अरे इकबाल की अम्मी, हाँ जी। मर्जीना से पूछ, खाना वाना बनाया उसने? नहीं। अरे मर्जीना, जी अम्मी। बेटी खाना बन गया क्या? हाँ अम्मी। तेरे अब्बू खाना मांग रहे हैं, ला दे जी बेटा। अम्मी अभी लाई। ला बेटा। बुढ़ापा भी बड़ी बुरी चीज है। आए हाय। लो अब्बू खाना खा लो। ला बेटा दे। अब्बू हाँ बेटा। आज मैंने सब्जी नहीं बनाई, आपकी मनपसंद आम की चटनी बनाई है, ला। आप इसी से खा ला लो। मेरी बच्ची, जो तूने बना दिया बढ़िया बना दिया। ला बेटा पंखा दे दे। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, जैसा खाना मेरे परिवार को खिला रहा ना तू, तमाम दुनिया को खिला मेरे मौला, तमाम दुनिया को खिला, कोई भूखा ना रहे मेरा मौला, कोई भूखा ना रहे। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। खा लो, तुम भी खा लो। खाओ खाओ, आप खाओ। खा लेती थोड़ा सा। खाओ ना। तू खाएगा बेटा? बेटा खाना खा लियो। खा ले बेटा। मैं खा लूँ। खाऊं क्या? बता दियो बेटा। कुछ और खाएगा बेटा? ना। बड़ा अच्छा है मेरा बच्चा। पोता किसका हूँ? अब्बू खाना खा रहे हैं, अम्मी भी बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू। ओ, अरे आ गया बेटा? हाँ जी। आजा मेरे लाल। अब्बू आजा मेरा बच्चा। ठीक है बेटा तू? हाँ अब्बू, जब मेरे साथ आपकी दुआएं हैं मुझे क्या हो सकता अब्बू। मेरी दुआएं तो तेरे साथ ही मेरे बच्चे। अम्मी। हाँ मेरा लाल, बेटा तू है। आ गया ना, अब मेरे दिल को जाके सुकून मिला है। माँ को बड़ा सुकून मिलता है जब बेटा आता है। तू ठीक है ना हाँ अम्मी मैं ठीक हूँ। मेरा बच्चा? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम मेरे साहबजादे, कैसे हो? आई एम ओके अब्बू। ओहो, हमारा बेटा तो अंग्रेजी सीख गया। यस। नाजिर बेटा जा अपने अब्बू का बैग अंदर रख। लाओ अब्बू मैं ले ले जाऊँ। जा बेटा अंदर। ले बेटा, संभाल कर ले जाना। उफ, क्या लिया है इसमें अब्बू? बड़ा भारी है। आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा दे। मर्जीना, हाथ मुंह तो धो लूंगा, तू जरा अंदर आ। जल्दी आ। देख रहे हो अपने पूत को? अरे दिन में भी शर्म नहीं है इनको तो, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही किया है। अबे चुप कर, जब भी सोचेगी गंदे सोचेगी। अबे इतने दिनों बाद आया, पता नहीं क्या बात हो। ले ठूस ले रोटी, मैं तो ना खा रिया। आधा पंखा चलवा, उधर को आवाज आ रही है। चलता ही ना, फिर उधर को आवाज आएगी। ये मक्खियां पता नहीं कहां से आ गई हैं। ऐसे खा रही है बकरी, उसे कह रही लौंडे को, हाँ, खुद को शर्म ना है। जब तुम खा रहे थे मुझे पूछा था। पूछा था? मैं तेरी का पूछूं या तेरा पूछूं? बेटा नाजिर जी। जाओ जरा बाहर खेलो। जी अब्बू। अजी क्या करते हो, दिन में ही शुरू हो गए। अबे बावली खदेड़ी, वो बैग उठा दे। अच्छा जी। बड़ा भारी है, क्या है इसमें? अभी मालूम हो जाएगा इसमें क्या है। मर्जीना, जी। ये आपके लिए सूप। अजी ये तो बहुत खूबसूरत है। आप भी तो बहुत खूबसूरत हो बेगम। अजी रहने दो, क्यों मजाक करते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, खुदा की कसम आप बहुत खूबसूरत है।
अजी तारीफ करना छोड़ो, ये बताओ और क्या लाए हो? मर्जीना, जी, ये अम्मी के लिए सूट। ये भी बहुत अच्छा है। मर्जीना देख, ये अब्बू के लिए लाया हूँ कुर्ता पाजामा। अच्छा, और ये अपने कलर बहुत नाजिर अच्छा है। बेटे के लिए कुर्ते पाजामे का कपड़ा। सब अच्छे हैं। ये बताओ, इन कपड़ों की यही नुमाइश लगाओगे या चल के अम्मी अब्बू को भी दोगे? ओफो, या अल्लाह बहुत गर्मी है। हाँ मर्जीना, ये तू ठीक कह रही है। चल दोनों चल कर देते हैं। जी चलो। अब्बू सो गए क्या? अब उठाइयो। मर्जीना, अब्बू के कपड़े दो। ये लो आपके लिए कपड़े। ये अम्मी आपके लिए, अरे और अम्मी ये अपने नाजिर के लिए। अरे, मेरे नाजिर के कपड़े तो बहुत ही अच्छे हैं। बेटा, इनकी क्या जरूरत थी? मेरे पास तो पहले से ही बहुत कपड़े हैं। हाँ बेटा, तेरे अब्बू बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग के पास तो पहले ही बहुत सारे कपड़े हैं। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शहर में जाकर काम किस लिए करता हूँ? इसलिए ताकि आप खुशहाल रहें और आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। बेटा, तू नाराज मत हो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तेरी माँ का दिल रखने के लिए। क्यों जी, मेरा दिल कहाँ भागा जा रहा है जो इसे रखने के लिए बोल रहे हो? बाल बेटे, तो इनकी बात पे ध्यान मत दे। इनकी तो आदत है यूं ही बोलते रहना। अम्मी, ये कपड़े मेरे लिए लेकर आए हैं। ये तो बहुत सुंदर है। ये तो अच्छा अम्मी। अब्बू, हाँ बेटा। ये लो पूरे 15,000 रुपए हैं जो मैं कमा के लाया हूँ। मेरे बच्चे, मैं इनका क्या करूँगा? अपनी माँ को दे दे। अम्मी लो। अरे बेटा, मैं इनका क्या करूंगी? घर तो मर्जीना चलाती है। तू मर्जीना को दे दे बच्चे। नहीं अम्मी अब्बू, जब तक आप दोनों का साया है हमारे सिर पे, मैं क्या करूंगी इन पैसों का? इन्हें तो आप ही रख लो। हाँ अम्मी, मर्जीना ठीक कह रही है। रख ले। ठीक है रख ले। फिर, ठीक है। कोई बात नहीं। चलो आप दोनों जाओ, आराम करो बेटा। जाओ बेटे, तुम आराम करो। ठीक है। जी ले अम्मी। बेटा, ये कपड़े भी जी ले जा। अम्मी। चलो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लो बेटा, ये भी ले जाओ। शाबाश। और ये भी अंदर अलमारी में रख देना बेटा। ठीक है अम्मी। देखा मेरे बहू बेटे, हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बच्चे हमारे बहुत ही नेक हैं। चल मैं अभी आता हूँ, एक काम निपटा के। ठीक है। या मेरे मौला, हर माँ बाप को मेरी औलाद की तरह ही औलाद देना, ताकि हर माँ का कलेजा मेरे कलेजे की तरह ही ठंडा रहे। आजा 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 बेटा। अरे कहाँ गए सब लोग? दादा बकरा लिया है। अम्मी अब्बू दादा बकरा लिया है। अम्मी अब्बू दादा बकरा लिया है। अब्बू, हाँ? इतना छोटा बकरा क्यों लाए हो? अरे बेटा, बकरा ईद के लिए लाया हूँ। अरे अब्बू, हाँ। इतना छोटा बकरा, थोड़ा तो बड़ा लेकर आते। बेटी, ये छोटा बकरा मैं इसलिए लाया हूँ कि इसे हम ढंग से पाल सकें। तो अब्बू, अभी तो कुर्बानी नहीं हो सकती। नहीं बेटा, अभी तो नहीं हो सकती, टाइम पर होगी। अब्बू, बड़ा सा बकरा ले आते तो इसी साल कुर्बानी हो जाती। बेटा, तुम्हें पता है हम लोग कुर्बानी क्यों करते हैं? क्यों अब्बू? बेटा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के लिए अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने को तैयार हो गए थे। तो अब्बू, अल्लाह ने उनके बेटे की कुर्बानी करवाई? नहीं बेटा, अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा यानी एक बकरा कुर्बान करवा दिया था। अब्बू फिर? बस बेटा, उसी दिन से मुसलमान बकरे की कुर्बानी देते हैं, लेकिन वो भी ऐसे, बकरी का बच्चा लो पालो, जब वो 1 साल का हो जाए तब उसकी कुर्बानी दी जाती है, समझे? जी अब्बू।
दादा इस बकरे को मुझे दे दो, मैं इसको चारा खिलाता हूँ। जा ले जा बेटा, तू इसे चारा खिला। चलो आओ अब्बू। खा ले, अबे खा ले। बच्चा चारा खिलाया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आजा बैठ जा। बैठ मेरे बच्चे, मेरे पास बैठ। अब्बू हाँ बेटा। मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ, काम तो करना ही है। अम्मी मैं सोच रहा था इस बार मैं मर्जीना को और नाजिर को भी साथ ले जाऊं। मुझे वहाँ पर होटल का खाना खाना पड़ता है। मर्जीना साथ रहेगी तो मैं घर का खाना खा लिया करूँगा। अच्छा, नाजिर को तो हमारे पास रहने दे, हमारा मन लगा रहेगा। हाँ बेटा, तेरी माँ ठीक कह रही है, हमारे पोते को तो हमारे पास रहने ही दे। अब्बू मैं नाजिर को ले जाकर किसी अच्छे से स्कूल में इसका एडमिशन करा दूंगा। ये पढ़ लिख लेगा अच्छे से तो इसकी जिंदगी बन जाएगी अब्बू। मेरी तरह अनपढ़ मजदूर तो नहीं रहेगा अब्बू। नहीं, मैं अपने पोते के बिना नहीं रह सकती। अरे पगली, इकबाल सही कह रहा, उसे ले जाने दे वहाँ, वो वहाँ पढ़ लिख जाएगा, कोई अफसर बन जाएगा, उसकी उसी में भलाई है। आप तो चले जाते हो सुबह काम पे और शाम को वापस आते हो, तो सारा दिन मैं अकेली क्या करूँगी? मेरा वक्त कैसे कटेगा? वो देख हमारा दूसरा बेटा, उसके साथ आराम से जिंदगी गुजार तू, रोज चारा खिला उसको। अम्मी हम ईद आप ही के साथ मनाएंगे आकर के, आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन। जाओ बेटा। देखो जी, ये घर पूरा खाली हो जाएगा और ये घर मुझे काटने को आएगा। सही कह रही है तू, मेरा मन भी नहीं लगेगा। अब्बू हम जा रहे हैं। दादी मैं जा रहा हूँ। मेरा बच्चा दिल्ली जा रहा है। हाँ दादी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मर्जीना, जी मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। जी अम्मी, आप बेफिक्र रहिए, मैं इन दोनों का पूरा ख्याल रखूंगी। अम्मी हमें इजाजत दो, अब हम चलते हैं, बस आने वाली होगी अम्मी। ठीक है बेटा, तो जाओ फिर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम दादा दादी। मेरा बच्चा बेटा, अच्छे से पढ़ना, अब्बू को परेशान मत करना, और कहीं बाहर घूमने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ पढ़ाई करो और घर में रहो, ठीक है बेटा? जाओ जाओ बेटा जाओ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दादा दादी बाय अम्मी अब्बू। बाय बेटा। देख लो जी, हमारा तो घर सूना हो गया। अरे पगली, ईद पे आने को बोल तो गया, आ जाएगा ईद पे। पर ईद को तो अभी 6 महीने बाकी है। अरे 6 महीने तो ऐसे गुजर जाएंगे जैसे 6 हफ्ते। 6 हफ्ते। पर नाजिर के बिना मेरा दिल कैसे लगेगा? चल शांत रह। तुझे पता, एक बात सुन, जरा सुन, ठंडी होकर सुन। नाजिर तेरे पल्लू से बंधा रहेगा, गांव में पढ़ लेगा क्या? अगर शहर गया तो अच्छे से पढ़ेगा, कोई अफसर बनेगा। अरे पगली, तेरा नाम तो होगा, तेरा नाम तो होगा। देख वो जा रहा दादी का पोता है। हिम्मत रख, हिम्मत से काम चलेगा। ईद पे तो आएगा, हिम्मत से काम लेते हैं, धीरज रख। हाँ मैं भी जानता हूँ मैं कैसे रह पाऊंगा बच्चों के बगैर। कोई बात नहीं, हमें जीना पड़ेगा, हमें जीना पड़ेगा अपने बच्चों के बगैर। अगर हमें उनकी जिंदगी चाहिए हमें, तो जीना पड़ेगा। हाँ देख, रो मत। देखिए मैं रो रहा हूँ कहीं, मैं रो रहा हूँ कहीं। चल खाना बना, खाना खाएंगे, चल इधर बैठ जा। मर्जीना। जी आ रही हूँ। अरे हाँ भाई जी।
जल्दी से खाना पैक कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ। जी अभी लाती हूँ। ये लीजिए खाना। और हाँ, ये खाना समय पर खा लेना, कभी कभी खाना टिफिन में वापस आ जाता है। मर्जीना काम इतना ज्यादा चल रहा है, खाना खाना याद ही नहीं रहता, पर मैं आज जरूर खा लूंगा। अच्छा मैं चलूं? नाजिर को स्कूल से ले आना। आप फिक्र न करें, मैं ले आऊं। ठीक है मैं चलता हूँ। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं क्या होने वाला है, इसमें चल क्या रहा है। अम्मी तुमने क्या वाला लगा रखी है? इससे बढ़िया कोई मूवी लगा लो या गाना लगा लो। ओ खाई के पान बनारस वाला। मर्जीना जी। न्यूज लगाना, न्यूज मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा लो लगा दी, देख लो। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। अजी ये मोदी जी क्या कह रहे हैं? जनता कर्फ्यू? ये जनता कर्फ्यू क्या होता है? हाँ मर्जीना, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अभी तक तो पुलिस कर्फ्यू लगाती थी, कल जनता कर्फ्यू लगाएगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जनता अपने ऊपर कर्फ्यू कैसे लगा लेगी जब वह घर से बाहर ही नहीं निकलेगी। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? कल देख लेना। ठीक है बाबा, कल देख लेंगे। अजी क्या देख रहे हो? मर्जीना वाकई कर्फ्यू लगा हुआ, चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा। अजी अंदर चलो, कभी पुलिस वाले आ जाए। तुम ठीक कह रही हो। अम्मी कर्फ्यू लग रहा है, पकोड़े ही बना लो, घर रह के वही खा पी लेंगे। हाँ मर्जीना, लड़का ठीक कह रहा, पकोड़े बना लो। चलो बनाती हूँ। चलो आओ। चलो। आज फिर मोदी जी बोलने वाले हैं। क्या आज फिर मोदी जी बोलने वाले हैं? हाँ। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। अजी ये लॉकडाउन क्या होता है? मर्जीना लोग तो मैंने सुना, पर ये डाउन मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। अब्बू मोदी जी कह रहे हैं 21 दिन तक कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब अपने अपने घरों में रहेंगे। बेटा मैं भी यही सोच रहा हूँ, जब हम घर से बाहर नहीं जाएंगे तो मैं काम पर कैसे जाऊंगा, और मैं काम पर नहीं गया तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो फिर बेटा हम खाएंगे कहाँ से। हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, हमारे मकान का किराया भी आने वाला है, और हमारा मकान मालिक पूरा 1 नंबर का जालिम है, एक पैसा भी नहीं छोड़ता। हाँ मर्जीना, महीने का लास्ट चल रहा है और तनख्वाह के पैसे भी खत्म होने वाले हैं। पता नहीं मालिक तनख्वाह देगा भी या नहीं। 1 तारीख को आप जाकर मालिक से बात करना, क्या पता मोदी जी के कहने से वो आपको तनख्वाह दे दे। हाँ मर्जीना तुम ठीक कह रही हो।
मैं पहली तारीख को जाकर मालिक से बात करूंगा। हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं और मेरी बात भी मानते हैं। अजी ये बताओ, कोरोना महामारी क्या इतनी बड़ी बला है जिससे बचने के लिए मोदी जी ने घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया? अरे नहीं पगली, कोरोना महामारी कोई बला नहीं है। ये तो चीन ने कोई बहुत बड़ी चीज बनाई है। चीन वैसे भी हमारे देश में बहुत सारी चीजें भेजता रहता है, इसे भी भेज रहा है। मोदी जी तो घर में रहने के लिए कोई और वजह से बता रहे हैं। मैं तो कोरोना महामारी से डर रही थी, आपने मुझे बता दिया, ठीक किया। अब मुझे डरने की क्या जरूरत है? चलो आप खाना खा लो। ठीक है मर्जीना, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। जी चल बेटा, खाना लेकर आ। ये ले खा, सारा दिन मैं करता रहता है, तेरा पेट ही नहीं भरता। खा ले, खा जल्दी। तुम्हें क्या हुआ? चुपचाप आकर लेट गए हो? पीट दिया क्या किसी ने बाहर तुम्हें? हैं? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो काम पे जा रहा था, रास्ते में मुझे लतीफ भाई मिल गए। कहने लगे कि भाई सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, अब देश में कोई काम नहीं होगा। इस सरकार को हम गरीबों का ही काम मिला था बंद करने को, और कोई काम ना इनके पास बंद करने के लिए। अरे पगली, हमारा ही नहीं, पूरे देश का काम बंद कर दिया। क्या? पूरे देश के काम बंद कर दिए? हाय अल्लाह, फिर तो मेरे इकबाल का भी काम बंद हो गया होगा। अरे यही सोचकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हम तो भूखे रहकर यहाँ गुजारा कर लेंगे, पर मेरा बच्चा शहर जैसी जगह में कैसे गुजारा करेगा? अजी मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। तुम ऐसा करो, इकबाल को फोन करो और उसको बोलो कि वो बच्चों को लेकर जल्दी वापस आ जाए। अरे पगली, मैं बात कर चुका हूँ, पर वो कह रहा था अब्बू पुलिस ने घर से निकलना बंद कर दिया है, सब अपने अपने घरों में बंद है। अब तो जो कुछ भी होगा ना 21 दिन के बाद ही होगा। अच्छा? हाँ इकबाल की अम्मी, अब तो हम यही दुआ कर सकते हैं, अब अल्लाह हमारे बच्चों पर रहम फरमाए। ऐ मेरे मौला, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमाना। मेरे मौला, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा दे। मालिक साहब, मालिक साहब, मालिक साहब। मालिक साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ भाई इकबाल, कैसे? मालिक साहब आज पहली तारीख है। ये तो मुझे ही पता है, आज 1 तारीख है, ये बताकर मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मालिक साहब मैं आपको ये बताने नहीं आया, आप मुझे पहली तारीख को तनख्वाह देते हैं, मैं तो अपनी तनख्वाह लेने आया था मालिक साहब। तनख्वाह? 8 दिन से फैक्ट्री बंद है, कहाँ से तेरी तनख्वाह दूँ? पेमेंट कहीं से आया नहीं। मालिक साहब मोदी जी तो कह रहे थे कि सारे फैक्ट्री मालिक अपने मजदूरों को तनख्वाह देंगे। ऐसा है, दिमाग तो खराब करे मत। जब मोदी जी तेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में डाल देंगे तो तू आ जाइयो लेने के लिए। मालिक साहब फिर कितने दिन बाद आऊं? चल अब तो निकल ले, 15 दिन के बाद जब लॉकडाउन खत्म हो जाए जबइयो। मालिक साहब हम 15 दिन तक क्या खाएंगे मालिक साहब, हम तो भूखे मर जाएंगे मालिक साहब, हम पर रहम करो मालिक साहब, रहम करो। देखो जब तक पेमेंट नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, चले जाओ। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगा? हमारे घर में राशन भी खत्म होने वाला है और लॉकडाउन के अभी पूरे 15 दिन हैं। ये 15 दिन कैसे कटेंगे अल्लाह? या अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, घर चलता हूँ।
अब्बू कहाँ गए हैं? बहुत देर हो गई, अभी तक आए नहीं। तेरे अब्बू मालिक के घर गए हैं तनख्वाह लेने। ले आए तनख्वाह? तनख्वाह नहीं दी मालिक ने। क्या तनख्वाह नहीं दी मालिक ने? क्यों नहीं दी? मालिक कह रहे थे फैक्ट्री बंद पड़ी है, तनख्वाह कहाँ से दूं? मगर मोदी जी तो कह रहे थे कि सबको तनख्वाह मिलेगी। आपने ये बात मालिक साहब को बताई नहीं क्या? मैंने मोदी जी की बात कही थी। मालिक कहने लगे जब मोदी जी पैसा भेज देंगे तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अब निकलो यहाँ से। या अल्लाह, अब कैसे रहेंगे हम? रहेंगे क्या, जैसे अल्लाह रखेगा वैसे रहेंगे। अब्बू ऐसा करो, दादा दादी के पास चल लें, वहीं रहेंगे। बेटा अभी पुलिस कहीं नहीं जाने दे रही, लॉकडाउन खुले तब सोचेंगे क्या करना। अजी अभी तो 15 दिन है लॉकडाउन के, तब तक कैसे करेंगे? मर्जी ना, हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इंतजार के। या अल्लाह, हम पर रहम कर मेरे मौला। सुनो जी, क्या हुआ इकबाल की अम्मी, सो नहीं रही हो? इकबाल के अब्बू, पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं मेरे बच्चे वहाँ पे किस हाल में होंगे। सही कह रही हो इकबाल की अम्मी। मैं भी जब आँख बंद करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों की तस्वीर आ जाती है। ना मालूम अल्लाह क्या दिखाना चाहता है। ऐसा करो, बच्चों को ना अभी फोन लगाओ, अभी बात कर। अरे पगली, रात का टाइम है, पता नहीं सो रहे हैं, पता नहीं जाग रहे हैं, सुबह बात कर लियो। देखो जी, हाँ। सुबह उठ के सबसे पहले मेरी बच्चों से बात कराओगे, उसके बाद कुछ और करना। ठीक है, सुबह सबसे पहले तो बच्चों से बात कर लियो। अब सो तो जा, चल सो जा। ठीक है। अम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, खाना ला दो ना। खाना? खाना बेटा अभी बनाती हूँ। अरे मर्जीना, कैसे उदास बैठ गई यहाँ कर? नाजिर खाना मांग रहा है। खाना मांग रहा है तो बना दो रोटी। कहाँ से बना दूँ, कैसे बना दूँ? आटा भी खत्म हो गया, कुछ नहीं है घर में। अम्मी आप क्यों रो रही हो? मुझे तो भूख लगी है। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी रो नहीं रही है, उनकी आंखों में कचरा आ गया है, इसलिए आंसू निकल आए हैं। आप ऐसा करो, नहा लो जा करके, इतने खाने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है अब्बू, मैं नहाने जा रहा हूँ। अम्मी तुम खाना बना लेना। मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, कहाँ से खाना खिलाऊं? या अल्लाह, इससे अच्छा तो हमें अपने पास बुला लेता। मुझसे अपने बच्चे की तड़प नहीं देखी जाती। तू रो मत मर्जीना, रो मत, अल्लाह कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कराएगा। कहाँ से कराएगा? तुम्हारे तो मालिक ने भी पैसे नहीं दिए। ये लॉकडाउन खुलने की बजाय और 19 दिन का बढ़ा दिया गया है। मर्जीना, मैंने सुना है अमर कॉलोनी में सरकारी स्कूल है ना, उसमें खाना बंटता है। मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ से खाना ले आता हूँ। या अल्लाह, अब ये खाना भी भीख मांग के खाना पड़ेगा। अरे नहीं पगली, भीख नहीं मांगनी, सरकार खाना बांट रही है। तू मुझे पॉलीथीन दे दे, मैं खाना लेने जाता हूँ। लाती हूँ। मैं लेकर आता हूँ। ऐ मेरे मौला, इन्हें खाना दिलवा देना, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे।
भूखे मर जाएंगे मेरे मौला। अरे भाई इकबाल, कैसे बैठे हो? बैठे नहीं तो कहाँ जाएं? बाहर तो लॉकडाउन लगा है। हाँ भाई, ये तो तुम ठीक कर रहे हो। अब ऐसा करो, मकान का किराया दे दो, 10 दिन ऊपर हो गए। किराया कहाँ से दें? मालिक ने तनख्वाह ही नहीं दी। तनख्वाह मिल जाएगी, आपका किराया दे देंगे। अभी तो हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। पैसे नहीं है? ऐसा करो, मकान खाली कर दो। अम्मी अब हमें मकान खाली करना पड़ेगा। अजी ये मकान खाली करके आप कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ पता नहीं आप कहाँ जाओगे। या तो मेरा किराया दे दो या मेरा घर खाली करके चली जाओ। अब तक तो खाने को ही नहीं था और अब मकान भी खाली करना पड़ेगा। अजी कैसे होगा? अब तो अल्लाह ही मालिक है। अजी उठो, इकबाल को फोन तो करो। हैं? फोन कर लो इकबाल को। अच्छा, बहुत गर्मी है। हेलो। हाँ इकबाल बेटा, इकबाल बोल बेटा, कुछ तो बोल। क्या हुआ? कौन है? कौन? मुझे तो इधर बोल तो सही। मेरी बात कराओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटी। मर्जीना कैसी है? और इकबाल कहाँ पर है? यहीं बैठे हैं अम्मी। मेरी बात करा इकबाल से। हाँ अम्मी, लो अम्मी से बात करो। वालेकुम सलाम इकबाल, तू ठीक तो है मेरे बच्चे? क्या हुआ मेरे लाल, तू रो क्यों रहा है? अम्मी हम 2 दिन से हो गए अम्मी, और मकान मालिक भी घर से निकालो अम्मी। तू रो मत इकबाल, मैं अभी तेरे अब्बू को भेजती हूँ, चिंता मत कर। अम्मी, अम्मी अब्बू को मत भेजना, यहाँ सब कुछ बंद है अम्मी। ना बस चल रही ना रेल चल रही अम्मी, अब्बू को मत भेजना अम्मी। ना मुझे दे दे। हाँ बेटा, इकबाल बेटा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। अब्बू आप वहीं रहिए, हम मौका देखकर निकल आएंगे अब्बू। हमारे गांव के पास के कुछ मजदूर पैदल चले गए अब्बू। हम भी आज रात को मौका देखकर निकल आएंगे अब्बू। बेटा तुम पैदल कैसे आओगे? वहां से यहाँ तक कम से कम 10-15 दिन लगेंगे आने में, क्या इतना चल पाओगे? हम चल लेंगे अब्बू, आप चिंता मत करो। अल्लाह को हमें आपसे मिलाना होगा ना अब्बू, अल्लाह आपके पास हमें भेज देगा अब्बू, आप चिंता मत करो अब्बू। ठीक है बेटा, बस बेटा तुम जैसे भी हो ना, बस तुम बेटा घर आ जाओ। हाँ हाँ, हिम्मत से काम लेना बेटा, हिम्मत से काम लेना। हाँ हाँ, इंशाल्लाह मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरा परवरदिगार आलम तुम्हारे साथ है बेटा, है बेटा। लेकिन नाजिर को ज़्यादा मत चलाना मेरे लाल, उसे थोड़ा थोड़ा आराम करने देना बेटा। हाँ ठीक है, ठीक 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 बेटा, ठीक है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। पर जैसे ही बेटा आ जाओ। अल्लाह हाफिज अब्बू, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा मेरे मौला।
हमारे बच्चे फंस गए हमारे बच्चे। इधर होके चलो, आगे देखते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। अरे ये हमें देख रहे हैं। रुको रुको, कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से आ रहे हैं साहब। कहाँ जाओगे? शाहबाज नगर जाना है साहब। शाहबाज नगर ये कहाँ पड़ता है? शाहजहाँपुर जिले में है साहब। ओह, पैदल ही जा रहे हो? हाँ साहब। क्यों, बस से क्यों नहीं गए? साहब पैसे नहीं थे। ओह, ये बच्चा कैसा हो रहा है? भूखा है साहब। कब से? साहब ये 2 दिन से भूखा है। 2 दिन? खाना क्यों नहीं खिलाया? पैसे नहीं थे ना साहब। पैसे नहीं थे? नहीं। तुम्हें पता है मैं बहुत कड़क आदमी हूं। ये लो पैसे, और इन दोनों को खाना खिलाना पहले, जी बाद में तुम खाना। ठीक है साहब। और मार्क्स नहीं लगा रखे हैं तुम लोगों ने, मार्क्स ले लेना। जाओ। ठीक है साहब, ले लेंगे। हे भगवान, ये क्या स्थिति आ गई हमारे देश पर। अब्बू अब्बू अब तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अब तो खाना खिला दो, अब तो पैसे भी आ गए। बेटा थोड़ा सब्र रख बेटा मेरे लाल, ये तो जंगल है बेटा, कहीं ढाबा मिलेगा ना तुझे खाना खिलाऊंगा, सब खाएंगे बेटा। भला उस पुलिस वाले का जिसने हमें 500 रुपए दिए, अब हमारे पास पैसे भी हैं, जहाँ भी खाना मिलेगा ना सबसे पहले खाना खाएंगे बेटा। ठीक है ना जी, चलो देखते हैं। हिम्मत रख बेटा। हिम्मत रख मेरे बच्चे, हिम्मत रख मेरे बच्चे। पहले तुझे ही खाना खिलाएंगे, हम खाएंगे बाद में। या अल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम जाकिर भाई, बैठो। आए हाय, क्या खबर है आज अखबार में? अरे क्या बताऊं जाकिर भाई, आज अखबार में बड़ी दिल दहला देने वाली खबर है। क्या है ऐसी? एक ढाबे पे सारे मजदूर चाय पी रहे थे, ट्रक ने कुचल दिया, 20 मजदूर मारे गए, सारे दिल्ली से आ रहे थे। दिल्ली से? क्या हुआ जाकिर भाई? अरे दिल्ली का नाम सुन के कैसे चलती है? अरे इकबाल की अम्मी, हाँ, जरा जल्दी से फोन दे। अरे क्या हुआ?
बाद में पूछे, पहले फोन दे मुझे। ये लो, इतने घबराए हुए क्यों हो? तू बैठ यहीं। क्या हुआ? अजी आपका फोन बज रहा है। क्या मेरा फोन बज रहा जी है? आपका ही फोन बज रहा है। हेलो अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। अरे बेटा तुम ठीक तो हो? जी अब्बू, हम सब ठीक हैं। या अल्लाह। आप चिंता मत करो। कहाँ तक पहुँचे बेटा तुम लोग? हमने बरेली पार कर लिया अब्बू। हम 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, आ जाओ। बेटा देखो, रोड पे बहुत ध्यान से चलना है। जब थक जाओ ना तो कहीं सही सी जगह देखकर आराम कर लेना। ठीक है अब्बू, हम ऐसा ही कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज अब्बू। ठीक है अब्बू। या अल्लाह, मेरे बच्चों को साथ खैरियत से मेरे घर पहुंचा दे मेरे मौला। मैं 4 रकत नफिल शुक्रियाने के पढ़ूंगा। घबरा मत बेटा, पहुंच जाएंगे। अब्बू अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, मेरी टांगों में भी दर्द हो रहा है बहुत तेज। हाँ जी, मेरा बच्चा सही कह रहा है, मैं भी बहुत थक गई हूँ। देखो चला नहीं जा रहा है और रात भी बहुत हो चुकी है। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर चद्दर डालकर लेट जाते हैं, सुबह ही हाँ, चलेंगे। चलो ठीक है। या अल्लाह। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, पेमेंट जल्दी करा दो, मुझे तनख्वाह देनी है। हाँ भाई, यहाँ कैसे बैठे हो? बाबूजी हम थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे, लेट जाएंगे यहाँ। यहाँ ट्रक वगैरह आते रहते हैं, तुम अंदर लेट जाओ पार्किंग में। आपका है बाबूजी? हाँ अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबूजी। भैया यहाँ लेट जाओ, पेड़ की छाए भी है, लाइट भी है। ठीक है बाबूजी। और कोई दिक्कत हो तो बता देना, अब मैं चलता हूँ। हाँ जी, आप चले जाओ, हम यहीं लेट जाएंगे। ठीक है। मर्जी ना चादर निकाल ले। अच्छा हाँ ऐसे ही बिछा। या अल्लाह, मेरा फूल सा बच्चा कितना परेशान है। या अल्लाह, मेरे से इसकी हालत देखी नहीं जाती।
मुसीबत से छुटकारा दिला दे। हमें अपने गांव पहुंचा दे सही सलामत अल्लाह। हमारे अब्बू अम्मी हमारा इंतजार कर रहे हैं। या अल्लाह, ये क्या आफत आ गई हमारे पे अल्लाह। या अल्लाह, हमें कौन से गुनाह की सजा दे रहा है अल्लाह। ऐसा करो, आप भी थक गए होंगे, उधर लेट जाओ, मैं बैठी हूँ ध्यान रखने के लिए। मर्जीना, तुम दोनों लेट जाओ, मैं बैठा हूँ। नहीं, तुम लेट जाओ, कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ। मर्जीना, पानी देना। ये लो। ये ले मर्जीना, जब ये उठे इसे पानी पिला देना। ठीक है। जी तुम तो कह रहे थे कि इकबाल आज आ जाएगा, पर अभी तक तो आया नहीं वो। अरे सबर तो कर, आने वाला ही होगा वो। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया बच्चे को? अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे को? अल्लाह अल्लाह, नाजिर को बचा दे अल्लाह। अल्लाह बचा दे। क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया? अल्लाह। अब्बू अब्बू अब्बू। हाय अल्लाह, अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? इसे क्या हो गया? क्या हुआ मेरे नाज़िर को? हाय अल्लाह, बेटा क्या हाय हुआ? मेरा बच्चा। हैं? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे नाज़िर को? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? हैं? इकबाल बोलता क्यों नहीं? बेटा बोल, क्या बात हो इसको? क्या हुआ बेटा? नाजिर को कल से पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं अब्बू, इसको क्या हो? कौन सी बीमारी हो गई? रो मत बेटा, रो मत। चल चल जल्दी अस्पताल ले चल। जल्दी उठाओ। अम्मी अब्बू, मेरे नाज़िर को बचा लो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। चिंता मत कर बेटी, मैं नाज़िर को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मेरे नाज़िर को फटाफट अस्पताल लेकर जाओ जी। मुझे चाहे अपना घर क्यों ना बेचना पड़े, मैं अपने पोते को कुछ नहीं होने दूंगी। या अल्लाह। चल बेटा इकबाल, उठा इसको। चिंता मत कर मेरी बच्ची, नाज़िर को कुछ नहीं होने देंगे हम। नाज़िर को कुछ बचा नहीं लो होगा मेरे बच्ची, नाज़िर को। कुछ नहीं होगा नाज़िर को। अम्मी, मेरे नाज़िर को बचा लो। देखिए, इस बच्चे की जो किडनी है वो पानी की कमी से सूख गई है। ठीक है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
और इसमें खर्चा कम से कम 20,000 का खर्चा हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर साहब, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। बच्चे को भर्ती कर लो आप। आओ बेटा। चलो अब्बू। आओ। बेटा भर्ती तो हो गया, पैसों इंतजाम कैसे होगा? करते हैं कुछ। आओ। आ गए जी आप? हाँ आ गए। क्या बोला डॉक्टर ने? ठीक तो हो जाएगा ना नाजिर मेरा? डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला। ऑपरेशन? हाय अल्लाह, क्या हो गया मेरे नाजिर को? डॉक्टर कह रहा था नाजिर की एक किडनी सूख गई है, उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना वो बचेगा नहीं। जल्दी से ऑपरेशन करवाओ जी, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। अजी क्या सोच रहे हो? डॉक्टर को बोलते क्यों नहीं फिर ऑपरेशन करने के लिए? बोल तो दूं मैं ऑपरेशन के लिए, पर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। कहां से लाऊं मैं पैसे? कितने पैसे मांग रहा है डॉक्टर? 20,000 रुपए मांग रहे हैं अम्मी, और हमारे पे 20 रुपए भी नहीं है। सुनो जी, बकरे को बेच दो, पैसे का इंतजाम तो हो ही जाएगा। मैं बकरे को कैसे बेच सकता हूँ? वो तो अल्लाह के नाम का है, उसे तो हमने ईद के दिन कुर्बान करना है। अरे बेटा, मैंने बकरा बेच दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। अब्बू, हम कुर्बानी अगले साल कर लेंगे, आप नाजिर का ऑपरेशन कराओ। हाँ जी, इकबाल सही कह रहा है, आप बकरे को बेच दो। तुम समझ नहीं रही हो, अल्लाह के नाम की चीज को बेच नहीं सकते। अब्बू मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा नाजिर सही सलामत चाहिए। अजी कोई तो तरीका होगा जिससे हम बकरा बेच के अपने नाजिर की जान बचा सके और अल्लाह भी नाराज ना हो। एक तरीका है, वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ईद का सिर्फ 1 महीना रह गया। पर तरीका क्या है जी? तरीका ये है कि अगर इस बकरे को मैं बेच दूं तो ईद पर ऐसा ही बकरा खरीद कर उसकी कुर्बानी करनी पड़ेगी। अब्बू, आप ऑपरेशन के लिए बकरे को बेच दो, हम ईद पर दूसरा बकरा खरीद कर कुर्बानी कर देंगे। बेटा मैं इस बकरे को बेच तो दूं, पर इसके 20,000 रुपए कौन देगा? अजी एक दिन अब्दुल आया था, वो कह रहा था कि चाची अगर तुम बकरा बेचो तो मुझे बता देना, मैं इसके 22,000 रुपए दे दूंगा। आप ऐसा करो, अब्दुल से जाके बात कर लो। मैं बकरा अब्दुल को बेच तो दूं, पर मुझे तो डर लग रहा है। 1 महीने बाद बकरा हम कहाँ से खरीदेंगे? सारे काम तो बंद पड़े, कहाँ से आएंगे पैसे 1 महीने बाद? ये सब हम 1 महीने बाद सोचेंगे। क्या पता हमारे नाजिर की जान बचाने के लिए ही अल्लाह ने ये बकरा हमारे पास भेजा हो। आप ऐसा करो, इकबाल को साथ लेकर आप जल्दी जाओ। ठीक है, चलते हैं। अब अल्लाह की यही मर्जी है तो जो होगा देखा जाएगा। चल बेटे इकबाल। चलो अब्बू। चल बेटा। अम्मी मेरा बच्चा, अम्मी। तू चिंता मत कर बेटी, तेरे अब्बू गए हैं ना, पैसे का इंतजाम करके ही लौटेंगे। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
अम्मी क्या बात हुई? अब्बू अभी तक आए नहीं है, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। तू चिंता मत कर, तेरे अब्बू गए हैं ना तो काम करके ही आएंगे। या अल्लाह गफूर रहीम। हाँ जी, बिक गया बकरा? बकरा बिक भी गया, उसके पैसे जमा कर आया हूँ हॉस्पिटल में। ऑपरेशन शुरू हो गया, इकबाल वहीं है। बस अल्लाह ताला मेरे बच्चे को सलामत रखे, मेरे मालिक मुख्तार। इंशाअल्लाह हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगा। जी अब्बू। ले खा खा, इधर आ। अबे खा ले, खा ले। अबे भूखे रहने की कसम खा रखी है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर कुछ खा क्यों नहीं रहा है? इसे हर चीज खिला के देख लिया, मगर ये खाना तो दूर, ये तो सूंघता भी नहीं है। क्या करूं? अरे ये हाँ, अबे तुझे मैंने 22,000 में खरीदा है और तू है कि भूखा मरने की कसम खा रखी है। कोई अगर आ जाएगा तो तुझे मैं कम बढ़ती में बेच दूंगा। मेरे बस का नहीं तुझे संभालना। अजी क्या सोच रहे हो? मैं तो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने अल्लाह के नाम की चीज़ भेज दी। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं जो दूसरा बकरा लाके उसकी कुर्बानी कर सकूँ। या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर देना मेरा मौला, मुझे माफ़ कर देना। आप परेशान मत हो, जैसे अल्लाह ने खरीदवाया था ना वैसे ही बिकवा दिया। इकबाल की अम्मी, बकरे की कुर्बानी न देने का ये बोझ सारी जिंदगी मेरे दिल पर रहेगा। पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। अब्बू मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, खाना ले आऊं? थोड़ा सा खा लेना। बेटा बस इकबाल आने वाला होगा नादिर को लेके, तभी सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है अब्बू। अब्दुल उठो। कौन? मुझे जाकिर भाई ने भेजा है। वो कह रहे थे कि मैं आपको 22,000 रुपया दे दूं और आप मुझे बकरा वापस दे दो। हाँ लाओ, मैंने कब मना किया है? अरे बकरा, दादा दादी देखो कौन आया है। आजा आजा, अबे आजा। दादा देखो हमारा बकरा लौट आया। बकरा? अरे ये बकरा तो मैंने अब्दुल को बेचा था, मुझे लगता खुद भैया ये। ऐसा करता हूँ, इसको वापस लौटा के आता हूँ। अब्बू इसके गले में ये पर्चा कैसा है? देखिए बेटा इकबाल, क्या लिखा है इसमें? लाओ अब्बू। अब्बू इसमें लिखा है, जाकिर भाई अस्सलाम वालेकुम। आपके बकरे ने मेरे घर पर कुछ भी खाया पिया नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या करूं। रात आपने जिस आदमी को 22,000 रुपये देकर मेरे घर भेजा था, अच्छा, मैंने उसे बकरा दे दिया और आपके 22,000 रुपये उस आदमी ने मुझे दे दिए हैं। ये बकरा आपको मुबारक हो। मैंने तो किसी आदमी को वहाँ भेजा नहीं, फिर वहाँ कौन चला गया? अजी मुझे लगता है कि अल्लाह ने किसी फरिश्ते को भेजकर बकरा हमारे घर वापस भिजवा दिया है और अल्लाह हमारे हाथों से ही इसकी कुर्बानी करवाना चाहता है। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अल्लाह बड़ा ही रहीम है,
उसने पहले इसे बिकवा कर हमारे नाजिर का ऑपरेशन करवा दिया, फिर वापस इसे हमारे पास ही लौटा दिया। या अल्लाह, तू बड़ा ही रहीम है। अब तो अब्बू कुर्बानी की तैयारी करो। हाँ मेरे बच्चों, अल्लाह ने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। ये बकरा लौटाकर अब इस बकरे की बकरा ईद पर कुर्बानी देकर जी ईद मनाएंगे। हाँ जी। तो सभी देशवासियों को बकरा ईद की मुबारकबाद। तो अब हम फिर मिलेंगे।